नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। इन दिनों अचानक ग्रीनलैंड विवाद की चर्चा जोर शोर से की जा रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ग्रीनलैंड विवाद है क्या। जिस तरीके से अमेरिका का पूरा तवज्जो इस वक्त ग्रीनलैंड पर है, हर कोई बर्फ से ढके इस द्वीप के बारे में जानना चाहता है। हालांकि इस द्वीप की आबादी सिर्फ 57,000 है, लेकिन आज यही ग्रीनलैंड अमेरिका, यूरोप और नाटो के बीच तनाव का नया केंद्र बन चुका है। मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके लिख दिया कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए जरूरी है और इस मुद्दे पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेनमार्क के बीच राजनीतिक सैन्य तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप क्या कह रहे हैं, चलिए आपको वो भी बताते हैं। लेकिन ट्रंप जिस तरीके से ग्रीनलैंड पर अब अपना दावा कर रहे हैं, हर कोई इस विषय को गंभीरता से देख रहा है। ग्रीनलैंड अमेरिका और दुनिया की सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से अनिवार्य है, ये ट्रंप का कहना है। ताकत के जरिए ही शांति संभव है और अमेरिका सबसे ताकतवर देश है। नाटो चीफ मार्क रूटे से बातचीत हो चुकी है। दावोस स्विट्जरलैंड में इस मुद्दे पर आगे चर्चा की जाएगी। तो ट्रंप ने अपने इरादे तो जाहिर कर ही दिए हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट के जरिए ये कह दिया है कि चाहे कोई इस संदर्भ में कैसी भी राय रखता हो, वो फिलहाल ग्रीनलैंड को लेकर के अपना मन बना चुके हैं और फिलहाल ग्रीनलैंड पर अमेरिका के आधिपत्य का अब तो दावा भी किया जाने लगा है। ग्रीनलैंड की वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी है कि इसकी अपनी कोई सेना नहीं है। डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र यह है, आबादी मात्र 57,000। रक्षा और विदेश नीति अभी भी ग्रीनलैंड की डेनमार्क के पास ही है और शायद इसकी ये जो वल्नरेबिलिटी है, अमेरिका इसी का फायदा उठा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि 7 देशों ने ग्रीनलैंड में अपने सैनिक भेज दिए हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, फिनलैंड, ब्रिटेन शामिल हैं। अमेरिका की तरफ से आपको बता दें 150 से 200 सैनिक धुले पेडोफिक बेस में भेजे गए हैं। अमेरिका ने नॉराड का सैन्य विमान ग्रीनलैंड के पेडोफिक स्पेस बेस में भेज दिया है और यहीं से अब ग्रीनलैंड पर पूरी तरह से कंट्रोल को लेकर के कवायद चल रही है। जिस तरीके से पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उनके इरादे तो जग जाहिर हो ही चुके हैं। आपको बता दें डेनमार्क पहले से ग्रीनलैंड में करीब 200 सैनिक अपने खुद के तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा 14 सदस्यीय एक खास सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल भी वहां पर मौजूद है, जो आर्कटिक इलाकों में गश्त करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि आने वाले दिनों में इन्हें जमीन, हवा और समुद्र के जरिए और मजबूत किया जाएगा। ये संख्या छोटी जरूर है, लेकिन एक राजनीतिक संदेश देने के लिए काफी है और ये संदेश है कि नाटो एकजुट है। डेनमार्क की अगुवाई में ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। आर्कटिक एंड्योरेंस सैन्य अभ्यास है। इसका मकसद ये देखना है कि अगर भविष्य में ग्रीनलैंड में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात करने पड़ते हैं तो उसकी तैयारी कैसे होगी। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस अभ्यास का फोकस आर्कटिक इलाके में सहयोगी देशों के बीच तालमेल को और मजबूत करना है, उसकी क्षमता बढ़ाने पर है। आगे चलकर इससे भी बड़ा मिशन लाने की तैयारी है, जिसे ऑपरेशन आर्कटिक सेंट्री कहा जा रहा है। ये एक नाटो मिशन होगा। इसका उद्देश्य ग्रीनलैंड और उसके आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ाने और किसी भी खतरे का सैन्य जवाब देने की ताकत को मजबूत करना होगा। The European Union supports Denmark and the people of Greenland, and we do so united in our resolve. The measures threatened over the weekend by the United States administration will not help improve security in the Arctic. In fact, they risk the opposite. Greenland and Denmark have both made clear that Greenland is not for sale,
and that their sovereignty and territorial integrity needs to be respected. That fact will not change. हालांकि ये मिशन तुरंत शुरू नहीं होने जा रहा है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस के मुताबिक ऑपरेशन आर्कटिक सेंट्री को शुरू होने में अभी कुछ महीने लगेंगे। यानी फिलहाल ग्रीनलैंड में कोई बड़ा नया सैन्य मिशन शुरू नहीं हुआ है, बल्कि उसकी तैयारी और योजनाओं पर काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर द ट्रूथ के जरिए एक पोस्ट करके खलबली मचा दी है, समूचा विश्व इस समय ग्रीनलैंड को लेकर के कयास लगा रहा है। आपको बता दें, साल 2009 के बाद ग्रीनलैंड सरकार को तटीय सुरक्षा और कुछ विदेशी मामलों में छूट मिली थी, लेकिन रक्षा और विदेश मंत्री के मुख्य मामले अब भी डेनमार्क के पास ही हैं। अमेरिकी सैनिक अमेरिका का पेटोफिक स्पेस जो धुले एयरबेस है, ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम में ये स्थित बेस है जिसे अमेरिका चलाता है। ये बेस मिसाइल चेतावनी सिस्टम और स्पेस मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये करीब 150 से 200 अमेरिकी सैनिकों के द्वारा फिलहाल मॉनिटर किया जा रहा है, निगरानी उनके द्वारा की जा रही है। मिसाइल चेतावनी, स्पेस निगरानी और आर्कटिक सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। अमेरिका का ये सबसे उत्तरी यानी नॉर्दर्न मोस्ट सैन्य अड्डा है। डेनिश सैनिक डेनमार्क की ज्वाइंट आर्कटिक कमांड ग्रीनलैंड में काम करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ कुल करीब 150 से 200 डेनिश सैन्य और सिविलियन कर्मी भी हैं जो निगरानी, सर्च और रेस्क्यू के साथ साथ संप्रभुता की रक्षा करते हैं। इसमें प्रसिद्ध सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल, जो कि एक छोटी एलिट यूनिट कही जाती है, 12 से 14 लोग इसमें शामिल होते हैं जो कुत्तों की स्लेज से लंबी गश्त करते हैं। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी में इस बीच यूरोपीय देश है, क्योंकि यूरोप को अब लग रहा है कि अमेरिका अपनी विस्तारवादी नीतियों में और आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या इससे फर्क पड़ेगा? नजर बनी रहेगी। द ट्रुथ के इस विशेष अंक को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।